तो जो लोग आज की डेट में 1 से 1.5 घंटा ड्राइव करके तलोजा पहुंचते हैं, उनका एक्सपीरियंस सिर्फ है ना आधे घंटे के ऊपर आने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट है वो 5.5 किलोमीटर का है और जो टनल का साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर का। तो अगर मुंबई से आप नवी मुंबई आते हो और आप टूवर्ड्स बेलापुर, खारघर, पनवेल या फिर पुणे की तरफ जाते हो तो जनरली ये है हाईवे। इसके उस तरफ आता है सानपाड़ा। एग्जैक्टली जोईनगर स्टेशन के अपोजिट में एक रोड है जो कि सीधा सीधा हिल तक जा रहा है, लेकिन जिस तरफ ये एग्जिट होने वाला है तो खारघर में गुरुद्वारा है। एग्जैक्टली गुरुद्वारा को क्रॉस करके उसके बाजू से ही लग के जो है ये ब्रिज और टनल बाहर निकलने वाला है। तो हाल फिलहाल मैं रुका हूँ इस साइन पनवेल हाईवे पर। यही हाईवे आगे की तरफ जाता है तो हम जा सकते हैं साइन की तरफ, मुंबई की तरफ, और यही हाईवे जाता है थाने की तरफ। कई लोग इसे थाने बेलापुर नाम से भी जानते हैं, कई लोग इसे मुंबई पनवेल हाईवे के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे साइन पनवेल हाईवे के नाम से जानते हैं। पर कहना यह है कि ये हाईवे है जो मुंबई से या फिर थाने से टूवर्ड्स हमें नवी मुंबई या फिर खारघर, बेलापुर और पनवेल या फिर पुणे या गोवा की तरफ लेकर जाता है। और एग्जैक्टली जिस लोकेशन पर मैं रुका हूँ इसके अपोजिट में यहाँ पर इस तरफ आता है जोईनगर रेलवे स्टेशन। सामने की तरफ जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है ना, जो स्काई वॉक दिख रहा है, जो ब्रिज है, वो ब्रिज जनरली यूज होता है लोगों को हाईवे के उस तरफ से इस तरफ आने के लिए, बिकॉज इस तरफ है जोईनगर। एग्जैक्टली सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो नवी मुंबई का जो कमर्शियल एरिया है, जो तुर्बे, नेरुल या फिर सिउड़ तरफ की साइड आती है, जहाँ पर कई सारे कॉर्पोरेट ऑफिसर्स है। इनफैक्ट MIDC एरिया पहले कहा जाता था, पर अब MIDC जैसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि इस तरफ मेजोरिटी इंडस्ट्रियल लोग ज़्यादा आ गए, कमर्शियल ऑफिसेज ज़्यादा आ गए, और उस तरफ जो लोग जॉब करते हैं या फिर काम के लिए आते हैं वो लोग जो है उस ब्रिज को यूज़ करते हैं इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए या फिर ऑफिस से निकलने के बाद इस तरफ आने के लिए। वैसे इस लोकेशन पे आने के पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आज हम जिस लोकेशन पे रुके हुए हैं, इस लोकेशन से अगर हमें जाना है खारघर तो एटलीस्ट 40 मिनट तो जो है मिनिमम आपको लगने वाले हैं। और रीज़न पता है क्या है कि यहाँ से अगर हम निकलते हैं तो इतना मेजॉरिटी ट्रैफिक हमें नेरुल, LP और उसके बाद में बेलापुर में जो है वो फेस करना पड़ता है। लेकिन एग्जैक्टली सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो वो है हिल, और एग्जैक्टली उस हिल के उस तरफ आता है खारघर, और इसी हिल के बीचों बीच से जो है वो टनल का काम शुरू हुआ है, जिस वजह से इस तरफ से लोग जो है सिर्फ 10 मिनट में खारघर पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट खारघर के आगे का जो लोकेशन है जिसका नाम है तलोजा, आज की डेट में सबसे अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज जो है वो तलोजा में मिलती है। लोग बाय भी करते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए अगेन तलोजा पहुंचने के लिए पीक आवर्स में कभी कभी लोगों को 1 घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। अगेन ये ट्रैफिक डिटेल में पूरा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आगे ये खारघर टनल किस तरीके से डेवलप होने वाला है, कब तक रेडी होने वाला है, इससे आम इंसान को क्या ही फर्क पड़ने वाला है, ये पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। वैसे बता दूं, मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहां पर मैं करता हूं रिसर्च रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे। इंफॉर्मेशन अच्छी लगती तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगली बार वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे वीडियोस में ग्राफिक का यूज तो मैं हमेशा से ही करते आया हूं, पर मुझे लगता है कि पेन पेपर जो चीजें समझा सकता है ना, वो ग्राफिक से समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसमें से समझना मुझे आज भी जो है ना थोड़ा इजी लगता है और समझाना भी इजी लगता है। हाल फिलहाल मेरे पास है ये मुंबई का, नवी मुंबई का मैप, और इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये जो टनल डेवलप होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं नवी मुंबई मेंशन किया हुआ है। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ से स्केच करता हूँ। तो मुंबई से अगर आप आते हो तो इस रोड से जो है सानपाड़ा तक आके यहाँ से डाउन करके यहाँ पर आप रुकते हो। तो यहाँ पर जो है ये लोकेशन है सानपाड़ा, उसके आगे जो आता है ये है जोईनगर। यहाँ से बीच में जो है ये आपको दिखेगा हिल है, और इस हिल के वजह से आप जो है खारघर आ नहीं सकते, बिकॉज ये जो है इस तरफ है खारघर। तो इसको अगर मैं मार्क करूँ तो ये हिल है, इस हिल के वजह से हम खारघर आ नहीं पाते। तो हमें खारघर आने के लिए इसी रोड को कंटिन्यू करके आगे आके बेलापुर से आगे आके फिर खारघर की तरफ जो है वो आना पड़ता। अब होता क्या है कि जबकि हम आराम से पहुंच सकते हैं, बिकॉज ये रोड नहीं है, टनल नहीं है, और बीच में ये हिल है जिसे क्रॉस करना मुमकिन नहीं है, उस वजह से जो है लोगों को काफ़ी परेशानियां बढ़ जाती है।
ड्राइविंग ज़्यादा करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर हम बेलापुर के पास आते हैं तो मेजॉरिटी लोगों को यहीं पे ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पहले एक पहाड़ था जिसे थोड़ा सा कट करके रास्ता बनाया गया और ऑलरेडी वहाँ के रोड्स नैरो है। वैसे हमारे गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेस है वो सारे बेलापुर में, तो शाम के टाइम पे मेजॉरिटी व्हीकल जो है वो रोड पे निकलती है, जिस वजह से बेलापुर पे जो है आपको ज़्यादा ट्रैफिक देखने मिलता है। अब होने वाला क्या है, तो ऑलरेडी ये जो जुई नगर स्टेशन है एग्जैक्टली जो मैं आपको इस तरफ दिखा रहा था, तो जुई नगर स्टेशन से एग्जैक्टली अगर आप सामने की तरफ वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर काम जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है, यहाँ से अगर आपको जाना है टनल की तरफ उसके लिए, और टनल से अगर आप आते हो और आपको एग्जिट लेना है तो उसके लिए यहाँ से जो है 2 रैंप बनाने की जो है ऑलरेडी तैयारी शुरू है। और यहाँ से आगे जाते हैं तो सीधा हम हिल तक पहुँच पाएंगे, और हिल को क्रॉस करते ही हम उस तरफ पहुँचते हैं खारघर। तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैप के ऊपर बताता हूँ। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ये रोड शुरू होगा और टनल को क्रॉस करते हुए सीधा हम निकलेंगे खारघर के उस तरफ। तो एग्जैक्टली ये खारघर के कौन से जगह पे, किस लोकेशन पे ये जो है टनल निकलने वाला है, इस तरफ का तो लोकेशन हमें समझ में आ गया कि एग्जैक्टली जोईनगर स्टेशन के अपोजिट में एक रोड है जो कि सीधा सीधा हिल तक जा रहा है। लेकिन जिस तरफ ये एग्जिट होने वाला है तो खारघर में गुरुद्वारा है, एग्जैक्टली गुरुद्वारा को क्रॉस करके उसके बाजू से ही लग के जो है ये ब्रिज और टनल बाहर निकलने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रिज के इस तरफ और इस तरफ थोड़ा सा जो है गर्डल का काम है, ब्रिज एलिवेटेड करने वाले उसका गर्डल का भी काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और उस तरफ जैसे ही हम गुरुद्वारा क्रॉस करेंगे वो जो ब्रिज होगा वो नीचे लैंड होगा जो टनल से शुरू होने वाला है। वहीं से थोड़ा आगे जाते हैं तो राइट साइड में आता हमारा सेंट्रल पार्क और लेफ्ट साइड में नवी मुंबई का बीकेसी बनने वाला है। तो कमर्शियल एक पूरा सा जो है वो एरिया डेवलप होने वाला है, उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन पहले भी शेयर की थी, आगे भी बताऊंगा। और वहीं से उस न्यू बीकेसी से अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो फिर से एक फ्लाईओवर लगेगा, ब्रिज लगेगा जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वहां से जो आप सीधा तलोजा जा सकते हैं। तो जो लोग आज की डेट में 1 से 1.5 घंटा ट्रैवल करके ड्राइव करके तलोजा पहुंचते हैं उनका एक्सपीरियंस सिर्फ है ना आधे घंटे के ऊपर आने वाला है जब ये टनल शुरू होगा और जो तलोजा खारघर का ब्रिज है ये शुरू होगा। तो डेफिनेटली ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तलोजा ब्रिज का इन्फॉर्मेशन एक अलग से शेयर करूंगा, करंट स्टेटस क्या है। लेकिन आज की डेट में खारघर के टनल का इस तरफ वाला जो हिस्सा यानी कि जो तुर्बे या फिर जोईनगर या फिर नेरुल वाला जो हिस्सा है उस तरफ की डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एग्जैक्ट टनल तक जो है थोड़ा सा ड्राइव करके जाएंगे, समझेंगे किस तरीके से काम होने वाला है। वैसे टोटल ये जो है कंस्ट्रक्शन है, ये जो प्रोजेक्ट है वो 5.5 किलोमीटर का है और जो टनल का साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर का। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब चलते हैं सीधा सीधा साइट विजिट के लिए। तो देखिए फाइनली हमने ड्राइव शुरू कर दिया है। एग्जैक्ट स्टेटस हमें समझना है कि टनल का काम कितना हुआ है इस तरफ से, उस तरफ का जो अगली बार सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो थोड़ा समझने के लिए जो है आपको मैं बताता हूँ कि जिस साइड से मैं शूट कर रहा था वहाँ से ड्राइव करके यू टर्न करके मैं इस तरफ आया हूँ। तो अगर मुंबई से आप नवी मुंबई आते हो और आप टूवर्ड्स बेलापुर, खारघर, पनवेल या फिर पुणे की तरफ जाते हो तो जनरली ये है हाईवे, इसके उस तरफ आता है सानपाड़ा और इसी हाईवे से आप कंटिन्यू आगे की तरफ जाते हैं। अब यहाँ से जो है मैं इस तरफ आया हूँ और यहाँ से इसी तरफ से मैं सर्विस रोड से जो है वो आगे की तरफ जाने वाला हूँ, बिकॉज हमें लेना है लेफ्ट। तो एग्जैक्टली आगे जाके लेफ्ट हमें ब्रिज के वहाँ से लेने मिलेगा नहीं, इसलिए ऑलरेडी हम जो है वो सर्विस रोड के थ्रू यहाँ से पास होने वाले हैं। अब साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली जोईनगर स्टेशन जो मैंने आपको बताया था वो भी आगे बताऊँगा, वो फ्लावर जो आपको दिखाया था वो भी दिखाऊँगा, और उसके बाद में जो ब्रिज बनने वाला है बेसिकली टनल तक पहुँचने के लिए उसका स्टेटस देखेंगे और एग्जैक्ट टनल का लोकेशन देखेंगे। ये 2 से 3 चीज़ें जो आपको मैं मार्क कराऊंगा ताकि डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आ सके। तो एग्जैक्टली राइट साइड की तरफ अगर आप ये देखोगे तो ये स्काई वॉक एक ब्रिज है। जनरली इस तरफ जो लोग आते हैं या काम करते हैं, काम के लिए आते हैं या फिर आना होता है तो इस स्काई वॉक के थ्रू जो है लोग जोईनगर स्टेशन जाते हैं या जोईनगर से इस तरफ आते हैं। तो एग्जैक्टली उस तरफ अपोजिट में जो है अगर आप देखोगे तो जोईनगर स्टेशन है। हालांकि पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं तो इस वजह से स्टेशन दिख नहीं रहा है, और अब हम जो है ऑलरेडी सर्विस रोड पर लग चुके हैं। तो एग्जैक्टली सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो जो एग्जैक्टली रैंप बनने वाला एक होगा। अगर आप मुंबई से आते हो तो आपको डायरेक्ट रैंप के थ्रू टनल की तरफ जाना है। एक इस तरफ जो है वो रैंप बन रहा है जिसके पिलर्स का काम ऑलरेडी शुरू है,
और एग्जैक्टली हाईवे के उस तरफ, यानी जिस तरफ पहले मैं खड़ा था जहाँ से वीडियो हमने शुरू किया था, उस तरफ जो है एग्जिट के लिए, यानी खारघर की तरफ से अगर आप आते हो तो आपको टूवर्ड्स मुंबई की तरफ जाना है, तो वहाँ के लिए एक जो है रैंप बनाने की तैयारी शुरू है। और यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ अगर आप देखोगे, जहाँ से मैं पॉसिबल देखता हूँ एंट्री कैसे हो रही है, तो इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये काम यहाँ पर शुरू है जो कि ब्रिज बनने का है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, पिलर्स मेजॉरिटी जगह पे बन चुके हैं। इवन ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो गर्डर इंस्टॉलेशन के लिए जो क्रेन्स वगैरह होती है वो सारी लग चुकी है, और गर्डर इंस्टॉलेशन का काम भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो यहाँ से हम आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो मेजॉरिटी जगह पे आपको देखने मिलेगा कि पिलर्स का काम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, और एग्जैक्टली सामने अपोजिट की तरफ भी हिल हमें दिखाई दे रही है। तो रास्ता थोड़ा ख़राब है, आराम से ड्राइव करेंगे हम, बिकॉज एज ऑफ नाउ हमें वैसे भी स्टेटस ही देखना था काम का, किस तरह से कैसे काम वैसे ये हो रहा है। एक चीज़ अच्छा है कि चलो यहाँ पर मतलब स्पेस तो है कि ड्राइव करके हम एक्चुअल स्टेटस देख सके, बाकी अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना। तो ये रहा, तो पिलर्स आप देख सकते हैं मेजॉरिटी जगह पे इंस्टॉल हुए हैं। इवन जैसा मैंने आपको बताया गर्डर इंस्टॉलेशन का काम ऑलरेडी शुरू है। अब कैसा है, आप लोगों से दो चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट होगी। सबसे पहला कि वीडियोस देख के एकदम इंस्पायर होके साइट पे आना नहीं। मैं हमेशा से ही बताता हूँ कि जिस भी साइट पे हम जाते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं, वो फॉलो करते हैं और साइट विजिट करते हैं। जो भी रिकॉर्ड होता है वो आप लोगों को दिखाते हैं, पर ये मतलब कोई ऐसा एडवेंचर साइट नहीं होता है। कब क्या हादसा हो सकता है ना, हमें नहीं मालूम। गाड़ियाँ पंक्चर होती है, गाड़ियाँ बंद होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, कब कहाँ से क्या आएगा हमें नहीं मालूम। इसलिए बी सेफ। ये सब देख के अच्छा लग रहा है, डेवलपमेंट सब वीडियो में दिख रहा है, उतना देखो। साइट विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिकनिक स्पॉट है नहीं। कभी कभी मैं लोग देखता हूँ कि साइट पे आ जाते देखने के लिए, क्या तो नहीं देखने आए थे, काम कितना हुआ, क्यों ज़रूरत है भाई देखने के लिए। वैसे देखो ऑलमोस्ट जो हम हिल के तरफ आ चुके हैं। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो है, ये लेफ्ट साइड में देखो ब्रिजेस के जो पिलर्स है वो फिर से छोटे छोटे होने शुरू हो चुका है। तो यहाँ से ब्रिज जो है थोड़ा सा डाउन होने वाला है और आगे जाके सीधा हिल को टच होने वाला है। तो बेसिकली इस टनल का नाम जो है ना, मैं थोड़ा सा देख रहा था ना, तो बहुत लोगों को पता है KTLR यानी खारघर तुर्बे टनल जो है। तो अब क्या है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत लोग खारघर टनल बोलते हैं, बहुत लोग KTLR बोलते हैं, कुछ लोग खारघर बाईपास बोलते हैं, पर एक्चुअल में खारघर में एक टनल बनाया जा रहा है जो नवी मुंबई का नेरुल, तुर्बे, सीवुड, जुईनगर इस तरफ वाले हिस्से से खारघर और तलोजा की तरफ जाने के लिए आसान करने वाला है। वही चीज़ है, उसमें नाम सिर्फ अलग अलग है। तो यहाँ पे बीच में क्या है, तो आगे जाके एक तुर्बे लोकेशन है। तो जैसे आप टनल से इस तरफ आओगे तो आप तुर्बे, नेरुल, जुईनगर, सेऊर इस तरफ को एक्सेस कर पाओगे, वाशी वाले लोकेशन को एक्सेस कर पाओगे। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है डेफिनेटली बेटर होने वाला है। अप्रॉक्स ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 5.5 किलोमीटर का है, मतलब टनल के बाहर वाला हिस्सा और उस तरफ वाला हिस्सा टोटल 5.5 किलोमीटर का है। एग्जैक्ट टनल जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर का है। और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ा सा आपको आगे चल के देता हूँ, बिकॉज रास्ते और रोड जो है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है यहाँ पे। तो आगे जाके एक हमें रोड दिखेगा, जिस रोड के थ्रू देखिए ऐसा होता है, ड्राइविंग पे थोड़ा ध्यान देना होता है बिकॉज रोड सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फाइनली हम इस तरफ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर एक रोड है जो MIDC का पहले रोड कहा जाता था, इंटरनल मेन रोड है, और सामने की तरफ जो हिल है ना, वहाँ पर हमारा जो टनल का काम है वो शुरू है। हम देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें और JCBs और डंपर्स ये सब ऑलरेडी काम पे लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो खारघर तुर्बे टनल लिंक रोड प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी ये जो है ना मेंशन किया हुआ है। और यहाँ से हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं आगे ऊपर जाने की। तो ये इंटरनल जो MIDC वाला साइड है वहाँ का डबल रोड है, और यहाँ से मैं चलने वाला हूँ ऊपर की तरफ।
तो देखिए ये सब मेहनत है ना सिर्फ इसके लिए चल रही है कि लोगों का रियल एस्टेट में डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो और प्रॉपर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। और इसके अगेंस्ट मैं सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि लोग फॉलो करें यार चैनल को, ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो खुद को भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हम काम जो कर रहे हैं उसे लोग नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसके लिए आप फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन मिलता है। और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियोस अच्छे लगते हैं। जय हिंद लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा और मोटिवेशन बेटर लेवल पे रहेगा। देखो ये साइड आपको मैं दिखा रहा हूँ बिकॉज आपको करंट स्टेटस पता चले इसलिए, और आया ही इसलिए था कि सामने की तरफ देखो अंदर एक मशीन जो है उस टनल के अंदर एंटर हो रहा है और यहीं से जो है हमारा खारघर टनल शुरू होता है। अभी हाल फिलहाल हम रुके इस तरफ वाले यानी जो नेरुल वाला हिस्सा है, जुईनगर या फिर तुर्बे वाला हिस्सा है उस तरफ है, और एग्जैक्टली इस हिल के उस तरफ आता है हमारा खारघर। अप्रॉक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर का जो है ये टनल होने वाला है, जिसमें से अप्रॉक्स 40 या 50 मीटर यहाँ से अंदर तक हो चुका है और उस तरफ से जो अंदर की तरफ वो कुछ 600 या 700 800 मीटर तक जो है वो अंदर आ चुके हैं और ये टनल मर्ज होने वाले थे। ट्विन टनल होने वाला है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा फ्यूचर में। और यही स्टेटस दिखाने के लिए, काम समझाने के लिए और डेवलपमेंट बताने के लिए वीडियो जो है आपके साथ मैंने शेयर किया था। वीडियो अगर सच में अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना। अगली बार जो है खारघर के उस तरफ से जो काम शुरू है उसका अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ तलोजा में जो फ्लाईओवर बन रहा है, जो तलोजा और खारघर को ज्वाइन करने वाला है, उसका अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि डिटेल में ये पूरा चैन आपको समझ में आ सके। वैसे ये जो टनल है 2028 तक जो है कंप्लीट करने का प्लान है, तो 2028 में जो हमें मैस्मराइजिंग एक्सपीरियंस जो है डेफिनेटली ड्राइव करने मिलेगा, जो कि डेफिनेटली डिस्टेंस कम करने वाला है। खारघर, तलोजा और नेरुल वाला जो हिस्सा है, जो जुईनगर तुर्बे वाला हिस्सा है, इन दोनों के बीच में। ऐसे अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है गणेश, का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय।